हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, रेलवे टीचर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए रिक्रूटमेंट है और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 11/7/2024 है। तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट खुद से चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है ईस्टर्न रेलवे मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल संतरागाची, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। और जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, बस आपको मेन फ्रंट पेज पर ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम स्कूल्स टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, और ये नीचे जो है आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन करने का लिंक भी जो है आपको इसी के नीचे मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है और एप्लीकेशन करने का लिंक भी आपको अवेलेबल है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिलअप वगैरह करके तो जो लिंक आपको दिया गया है उसी लिंक पर आपको इसमें आवेदन करना होगा। बाकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं, जो कि जारी किया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द DRMP एंड खड़गपुर की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और ये नोटिस आपका 17 जून 2024 को जारी किया गया था। और बाकी ये जो है परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और पार्ट टाइम स्कूल टीचर्स यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आपको रखा जाएगा। रेलवे स्कूल्स है। वॉक इन इंटरव्यू इसमें रखा गया है कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर जो है सभी स्कूल्स के नाम वगैरह मेंशन कर दिए गए हैं, तो सभी स्कूल के नाम यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसमें आपको ऑनलाइन पहले आवेदन करना होगा। तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है वो 21 जून 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। 11 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी अप्लाई करने का दिया गया है, तो यहाँ से आप चेक कर लें। बाकी इसमें अलग अलग जो है पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है कैंडिडेट के लिए, और ये आपके जो है अलग अलग स्कूल्स हैं, इन्हीं स्कूल्स में आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। और ये आपकी पार्ट टाइम जॉब है। इसमें आपको जो है 200 वर्किंग डेज़ के लिए रखा जाएगा। 200 वर्किंग डेज़ के लिए यहाँ पे आपको रखा जाएगा। तो अगर आप पहले से ही कहीं पर काम कर रहे हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई ना करें। बाकी जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस वगैरह लेना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आगे देख लेते हैं पोस्ट वाइज पूरा वेन्यू क्या है। तो ये आपको जो है पोस्ट भी दी गई है और साथ में स्कूल का नाम भी दिया गया है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक वैकेंसी है और आपको ये स्कूल का नाम दिया गया है BNREA सीनियर विंग्स KGP। ये आपका स्कूल है और यहाँ पर जो है आपको डेट टाइम और पूरा वेन्यू इंटरव्यू के लिए दे दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है जिस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू है आप वहाँ जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 8:30 बजे का है और पूरा वेन्यू समझा दिया गया है। बाकी जो वेन्यू है आपका वो है BNREA सीनियर विंग्स KGP नियर दुर्गा मंदिर गोल बाज़ार। यहाँ आपको जाना होगा। इंटरव्यू का टाइम 10 बजे है और रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है और 12 जुलाई 2024 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इसमें पीजीटी इंग्लिश के लिए एक वैकेंसी है। बाकी सभी के स्कूल्स के नाम उनकी पोस्ट के आगे दिए गए हैं, तो आप देख लें इसे। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसी है और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एक वैकेंसी है। टोटल इसमें सभी पदों के लिए जो है मिलाकर 6 वैकेंसी है। और इसी प्रकार से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में आपका टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें कि टीजीटी प्योर साइंस के लिए एक है और टीजीटी सोशल साइंस के लिए एक वैकेंसी है। तो टोटल इसमें 2 वैकेंसी है। और इसी प्रकार से प्राइमरी टीचर्स के लिए एक वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल इसमें 9 ही वैकेंसी है।
फिर भी आप जो है इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सैलरी वगैरह के बारे में यहाँ बात की गई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हैं उन्हें सैलरी वगैरह दी जाएगी 27,500 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग। टीजीटी टीचर्स को दी जाएगी 26,250 रुपये पर मंथ। और प्राइमरी टीचर्स को दी जाएगी 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी। बाकी एज लिमिट वगैरह है यहाँ पर, तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 65 साल है। बाकी डेट ऑफ इंटरव्यू एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल ऑन कंटिन्यू देयर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बियॉन्ड 65 ईयर। और अब अलग अलग पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स वगैरह किया हो किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ दिए गए सब्जेक्ट में। पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपने मास्टर डिग्री किया हो, इसी प्रकार से रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बट ये डिज़ायरेबल है। बट अगर आपको रहेगी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज तो आपको प्रीफ्रेंस भी दी जाएगी। आगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिस भी नाम से पुकारा जाता है, तो ये आपने जो है ग्रेजुएशन 50% अंकों से किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हो। और यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपने जो है सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई किया हो, आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया हो 50% अंकों के साथ और 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेक कर लें। साथ ही आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो, सीटेट या स्टेट लेवल का टेट वगैरह आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया हो और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। बाकी डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स इन टीचर एजुकेशन, तो आपने जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने डिप्लोमा या डिग्री कोर्स टीचर एजुकेशन में किया हो तभी आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हो और जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आरसीआई के द्वारा एफिलेटेड होना चाहिए। अगर आपने किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है, तो ये आपकी पार्ट टाइम पोस्ट है और टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ खास नहीं है। बाकी जिस प्रकार से आपको काम करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पूरी तरीके से रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट है ये और 200 डेज़ के लिए इसमें आपको रखा जाएगा। तो अगर आप कहीं पर परमानेंट सर्विस कर रहे हैं, मतलब आप कहीं भी सर्विस पे हैं, तो आप जो है इसमें आवेदन ना करें। और बाकी आगे देखते हैं। तो इंटरव्यू के समय जो है, जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो उस समय आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी इंक्लूड होना चाहिए। यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको उसमें इंक्लूड करना है। बाकी यहाँ पे जो है आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो इंटरव्यू वगैरह के लिए जब आप जाएंगे तो आपको कोई भी टीए डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा और
पार्ट टाइम पोस्ट है, तो आप जो है किसी प्रकार का कोई क्लेम वगैरह इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। बाकी चेक लिस्ट टू अटैच डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर चुके हैं या नहीं। सारी लिस्ट आपको दी गई है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको कलर्ड फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है, लेटेस्ट होना चाहिए फ़ोटोग्राफ। बाकी जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, तो वहीं पर जाकर आपको एप्लीकेशन करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करके वहीं पर आपको जो है दिए गए लिंक पर ही आवेदन करना होगा। आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ अपलोड द स्कैन कॉपी, यानी कॉपी आपको स्कैन करनी है ऑफ द साइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्विसाइड सर्टिफिकेट मेंशन अबव इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन द वेबसाइट। तो जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्मेट का लिंक दिया गया है, वहीं पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। एंड द ऑन द डेट ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू प्लीज़ ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेंशन इन द चेक लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी चेक लिस्ट दी गई है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यानी इंटरव्यू के समय आपको अपने वो सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह और फ़ोटोकॉपी लेके जाना होगा। बाकी ये नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये जो है आप डाउनलोड कर लें, इसे अच्छे से फिल कर लें। यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह और सिग्नेचर वगैरह कर लें, और जो सारी डिटेल मांगी गई है उस सभी डिटेल को अच्छे से यहाँ पे फिल कर लें। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करना होगा और दिए गए लिंक पर आपको जो है सबमिट करना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।